हेलो अयहान, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैं तुमसे मिलने की प्लानिंग कर मैं रही थी। तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ। ठीक है, वहीं रुक जाओ। तुम्हें एक खबर सुनानी है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक खबर है। क्या हम 3 स्टेप वाला गेम खेले? ठीक है। हाँ, पर चीट मत करना। ठीक है, लेकिन छोटे स्टेप्स। ठीक है, छोटे स्टेप्स। मैं तुम्हारे कदमों पर से अपनी नजर नहीं हटाऊंगी। ओह गॉड, मैंने कब चीटिंग की तुमसे? हाँ, मेरी बुक अमेरिका में पब्लिश हो सकती है। मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ। तुम्हारा मतलब है कि लेकिन तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो अयहान? मैं जब खुश हो जाऊंगी तो किसे हक करूंगी? मैं जब उदास होंगी तो किसके पास दौड़कर जाऊंगी? तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। सनम, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आती जाती रहूंगी ना। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे तुम बहुत याद आओगी। अयहान, मुझसे झूठ मत बोलो। तुमने अपनी शॉप और घर दोनों बंद कर दिए हैं। उस्मान चला गया है, मेरी बहन चली गई है और अब तुम जा रही हो। मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जा रही हो। मैं कैसे रहूंगी यहाँ? प्लीज इस तरह से बात मत करो मुझसे, प्लीज सनम। अयहान, सनम कह रही है कि हम लोग सब अलग अलग जगह जा रहे हैं और ये यहाँ पर मोहल्ले में अकेली रह जाएगी। तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैं गुली से बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। फिर हम दोनों पापुआ न्यू गिनी में रहेंगे जाकर। कहाँ पर? इसने क्या कहा अभी? पापुआ न्यू गिनी? ये क्या बक रहा है बेवकूफों जैसा? हस्बत, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई हूँ। अब रोना मत, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। हम सब रो लेते हैं, दिल हल्का हो जाएगा। अब हम सब बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे, है ना? सही कहा ना? मुजफ्फर, मैं तुम्हारे लिए भी रो रही हूँ। हम कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। हम जब बच्चे थे तो हम कितने खुश हुआ करते थे। अब सब खत्म, पता ही नहीं चला ये कब हो गया। मैं तुम लोगों से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। ओह माय गॉड, तुम तो एकदम रोमियो की तरह शर्मा रहे हो। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गेट का बिजनेस पार्टनर अमेरिका में है और वो पब्लिशर एक नए राइटर को चांस देना चाहते हैं। उन्होंने मेरी बुक पढ़ी, उन्हें वो पसंद आई। अगर मैं 3 दिनों में 20 पेजेस लिख लेती हूँ तो वो मेरी बुक पब्लिश करेंगे वहाँ पर, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अकरम, क्या हाल है? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए थी। मैं तुम्हें एक नाम भेज रहा हूँ, जरा पता लगाओ उसका कोई अमेरिका में बिजनेस है या नहीं। तुम्हारे तो बहुत सारे कनेक्ट है वहाँ पर और काफी पब्लिशर्स को भी जानते हो। उसका नाम है येगेट एरसोज। हाँ हाँ, थोड़ा अर्जेंट है, जरा पता करके बताओ ना। हाँ लैला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या हुआ? सब ठीक है ना मिस्टर अजीज? नहीं, जान ने मुझे कुछ नहीं बताया उनके बीमार होने के बारे में। मिस्टर एमरे को देर से पता चला। हाँ हाँ, उनको बुरा तो लगेगा। ठीक है ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ बाय। सनम, जान, जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि शायद तुम मिल जाओगी मुझे। मैं तो तुम्हारे पीछे ही भागता हूँ ना। तुम रो रही हो क्या? सब ठीक तो है? नॉवेल को लेकर परेशान हो? हे, क्या हुआ? तुम अपसेट क्यों हो? नहीं, नॉवेल के लिए नहीं। एक्चुअली मैं कुछ लिख नहीं पा रही अब तक। नहीं लिख सकती, मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। अयहान, उस्मान सब जा रहे हैं। उस्मान चला गया, मेरी बहन चली गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा है जान। यहाँ आओ, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। जान,
क्या आपके डैड बीमार है? हाँ, मैंने एमरे को बताया था और तब से वो मुझसे बात नहीं कर रहा। हाँ, इसीलिए क्योंकि आपने ये खबर उन्हें देर से बताई और उन्हें भी ये जानने का हक है ना। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले। मुझे भी किसी और से अचानक पता चला था और मैंने उनसे बात नहीं की इस बारे में। लेकिन आपने ये बात मुझे भी तो नहीं बताई कभी भी। पता नहीं क्यों। आप मुझे हर बात बता सकते हैं, मुझसे प्लीज कभी कुछ छुपाना मत, कभी भी नहीं, कुछ भी छुपाओ मत प्लीज, मुझसे भागो मत। ठीक है। हम साथ में जॉग करें या स्विम? पहले स्विम करते हैं फिर जॉग के लिए जाएंगे। सनम यार, कुछ तो लिखो, कुछ तो लिखो। इस बार तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। इस बार तुम कामयाब होगी। जॉन, हाँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम बहुत स्वीट हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। जॉन, मैं कुछ भी लिख नहीं पा रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा और मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मैं कुछ नहीं लिख पा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी और मेरे पास कोई इंस्पिरेशन भी तो नहीं है ना। हम अंदर चल के बात करें, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा और हम यहाँ अटक जाएंगे। चलो आ जाओ। कम ऑन सनम, कुछ तो लिखो। अपने इर्द गिर्द देखो, सूरज है, हरियाली है। कम ऑन कम ऑन। हाँ, इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? मिल रही है मुझे इंस्पिरेशन। मैंने देखा तुम विटामिन्स नहीं ले रही हो। ओह थैंक्स जॉन। ठीक है। कोई बात नहीं। ऐसे मत देखिए ना मेरी तरफ। अगर आप ऐसे देखेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं कहीं और देखता हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ ही देखो। हाँ मैं देखूंगी, लेकिन मेरा लिखना नहीं रुकेगा ना। आप मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे डिफरेंट फील होता है, मेरा दिमाग लॉक हो जाता है। मत देखो ना। नहीं नहीं देख रहा हूँ मैं। नहीं, ऐसे तो काम नहीं होगा। मैं आपकी तरफ देखती हूँ, आप मेरी तरफ देखते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी। इससे अच्छा है मैं कहीं और जाकर लिखने की कोशिश करती हूँ। मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं चाहिए। मैं कहीं और जाकर लिखने की कोशिश करती हूँ। सॉरी। तुमने जो लिखा है वो देखना तो डिजर्व करता हूँ ना? अभी नहीं, अभी मैंने कुछ खास नहीं लिखा है। मुझे नॉवल में इंक्लूड किया है? हाँ हाँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ 5 साल की हूँ और मेरी मुलाकात सिर्फ जबरदस्त से हुई है। मैं उसके बारे में लिख रही हूँ। जल्दी ऐड करो वरना पढ़ने वाले बोर हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? सरप्राइज सरप्राइज। हमने सोचा कि हम सब मिलकर एक साथ ही चलते हैं यहाँ। एमरे और लैला कहाँ पर है? वो लोग शॉपिंग करने गए हैं। हेलो। वेलकम। मैंने ये गीत को इनवाइट किया है। हाँ, मिस डेरे ने इनको इनवाइट किया है, इसलिए ये यहाँ पर है। मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाएंगी? किचन में जाओ और खुद ही बना लो। इन दिनों ये जरा ज्यादा ही गुस्सा करती हैं। क्या बात है? ओके, तो बताइए कि हमें क्या क्या करना होगा। मॉम तो खाना बनाएंगी तो हम खाते खाते बात कर सकते हैं। हाँ। है ना? सही कहा ना मैंने? हाँ जान,
मेरा काम होना पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती, मुझे अपने नॉवेल पर काम करना है। मैं किसी और जगह पर जाकर काम करूँगी, शायद वहाँ मैं इंस्पायर्ड हो जाऊँ। इंस्पिरेशन? कुछ खा लो, शायद उससे कोई हेल्प मिल सकती है। क्या कहा? क्या हम खाना भेज दे तुम्हारे लिए? सनम, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, ये तुम जानती हो। अच्छा हाँ सही है। क्या उनका झगड़ा हुआ है पता नहीं, लेकिन वेडिंग सेरेमनी में दोनों को एक दूसरे से दूर ही रखना पड़ेगा। जे ठीक है? लेकिन आप इनको लेकर आई हो मिस्टर एन, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने कहा था ना आपसे कि ये फ्रंटल लोब की एंग्जाइटी है, जान इसको नहीं छोड़ेगा, फोड़ देगा इसे। इस बारे में बिल्कुल बात मत करो, मुझे अपसेट मत करो। मैं साइंस पर यकीन करता हूँ। अच्छा देखो, किसी को नाराज मत करो, हम लोग एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करेंगे। आज वेडिंग का दिन है, इसलिए सब मिलकर एंजॉय करेंगे। जे तुम कुछ खा लो, फिर हम प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। वो मैं अरेंज करता हूँ, ये बातें डिस्कस नहीं करते मिस्टर एन, आप भूल गई क्या? अच्छा यहाँ ही। अच्छा तो इसे कहाँ रखूं? सनम, आज प्रेजेंटिंग बुक डे है। थैंक यू सो मच। मैं भी तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ। सुपर्ब। ये बुक तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। थैंक यू सो मच। अच्छी बात है। कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं, अच्छा नहीं चल रहा। पता नहीं, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ होते रहता है, क्राउड होता है। मेरे ख्याल से ये लिखने का सही वक्त नहीं है, ये एक्सेप्ट करना होगा। एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है कि मैं कुछ नहीं लिख पा रही हूँ। देखो, आई एम सॉरी, दरअसल मैं चाहता था कि तुम्हें मैं जबरदस्ती ना करूं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तुम खो ना दो, इसीलिए फोर्स किया मैंने। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये मुझे पता है। तुम ऐसा करो, ये नोटबुक अभी छोड़ दो। आज तुम्हारे सिस्टर की वेडिंग सेरेमनी है ना, तो तुम एंजॉय करो। काम तो कल भी हो सकता है ना? कैसे कर पाऊंगी मैं कोई पीसफुल और शांत जगह ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए, तुम वहाँ पे पूरा दिन काम कर सको। आज का दिन तुम एंजॉय करो, ओके? काम तो कल भी हो सकता है। ठीक है, वैसा ही सही। तो फिर तय हुआ है ना? थैंक यू सो मच। ये गीत, एक सेकंड यहाँ पर आओगे? मुझे कुछ पूछना है तुमसे। जान, अब क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या बोल रहा था? जान प्लीज, वो मुझे मदद करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं आराम से काम कर सकूं और कुछ नहीं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ कि आप कैसे स्माइल करेंगे। दरअसल आज प्रेजेंटिंग बुक डे है। हे नाइस, मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहूंगा। जे के लिए भी लाई है। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं एक मिसेस हुमा के लिए भी लेकर आई हूँ और मैं जाकर उन्हें अभी देकर आती हूँ। रुको, अभी नहीं, बाद में दे देना उनको। जान। हाँ बोलो। सॉरी, आप पर क्या आप मेरे ड्रेस की जिप लगा देंगे प्लीज? वेरी गुड। जिप लगानी है? ये तुम्हारी कोई ट्रिक तो नहीं है ना मेरे साथ रहने की? सच बताओ। जान, नहीं, मैं ये अकेले नहीं कर पाती, इसीलिए। ठीक है, मैं लगा देता हूँ। अगर ना लगाऊं तो क्या? जान, thank you very much. My pleasure. Oh, it's too hot here. सनम,
मिसेस हुमा ने मुझसे कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उन्हें बताना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं बताओ, मैं कोई जासूस तो नहीं हूं ना, और मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता। वो मेरी मॉम है, मैं क्या करूं बताओ प्लीज। हाँ ठीक है, पर उन्हें मॉम कहना बंद करो पहले प्लीज। लेकिन वो मॉम तो है ना, मॉम है वो, जैसे कि फिल्मों में होता है। तुम सब ऊपर से देखती हो, फैमिली अच्छी लगती है, फादर मदर और बेटा, लेकिन हकीकत में सब कुछ बहुत ही अलग होता है, बहुत बुरा होता है। ये उन्हीं कैरेक्टर्स की तरह है। मैं बहुत डर गया हूँ, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किचन में थी। अरे बाप रे, मेरे सिंड्रोम फिर से शुरू हो गए, मेरे आर्म्स के सिंड्रोम। मैं कोशिश कर रहा हूँ रुकने की, लेकिन देखो काफी रहे हैं, क्या करूँ मैं। हाँ ये चला गया था लेकिन फिर से शुरू हो गया। जब मैं छोटा था तब मैंने ट्रीटमेंट करवाई थी, और ये फिर से शुरू हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है सने, मैं क्या करूँगा बताओ। ठीक है, काम डाउन ठीक है। प्लीज जेजे, शांत हो जाओ। मैं शांत रहूंगा, शांत रहूंगा। हम जाने के लिए रेडी हैं। ये फिर से शुरू हो गया। आराम से। अरे जेजे क्या कर रहे हो तुम? जेजे मेरा हाथ पकड़ कर रखो, सने मेरा हाथ पकड़ कर रखो, छोड़ना नहीं। पता नहीं ये कैसे ठीक होगा। क्या है इसे? ये फिर शुरू होता है जब वो आती है। क्या? जब मैं उनकी आवाज सुनता हूँ तब ये होता है। बाप रे, मेरी आर्म सिंड्रोम ने परेशान कर दिया है मुझे। जेजे पता नहीं ये कैसे ठीक होगा और कब ठीक होगा, मैं क्या कर इस सकती समय ऐसा हूँ नहीं लगता मुझे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बहुत अच्छे, गुड बाय। हाँ नहीं, काम डाउन। हाँ खत्म हो गया। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। ये सब क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? पता नहीं हमेशा क्या चलता रहता है यहाँ। हमें देर हो रही है और मैं पागल हो जाऊंगी, मैं सच में पागल हो आप जाऊंगी। जाइए ना, आप मेरी वजह से परेशान हैं तो प्लीज जाइए। शांत हो जाओ। ये फिर से शुरू हो गया। हम नहीं जा रहे हैं क्या? हाँ लेकिन पहले मुझे टॉयलेट जाना है। जब मैं एक्साइटेड होती हूँ तब ऐसा होता है। ओके। ठीक है। मुझे यकीन है कि हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत एक कार एक्सीडेंट से शुरू हुई थी। तुम मेरे लिए इंस्पिरेशन हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपको जेजे को देखना चाहिए था, वो बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था। चलो मैं ये साथ में रख लेती हूँ। ठीक है, चलो जान, हमें जेजे को देखना पड़ेगा। उसके आर्म्स वो एकदम ऐसे ऐसे हो रहे थे। चलिए जल्दी। अंकल ने हाथ, लोग आपको ही दूल्हा समझेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू। मैं जरा स्मार्ट दिखो ये सोचता था। मेरी बेटी की शादी है ना, इससे ज्यादा। नहीं, सिर्फ एमरे को आपसे जलन होगी और कुछ नहीं। मिसेस हुमा, कंग्रेचुलेशन। कैसे हैं आप? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। वेलकम। कैसे हैं? हेलो। अरे Welcome. मेरे हैंडसम बच्चे। हेलो। अरे वाह कितना खूबसूरत है। अरे हेलो डियर, हेलो कैसे हो? अरे वाह कितनी खूबसूरत लग रही हो मिसेस तुम। मलाहा बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि और हमने एक म्यूजिक लिस्ट अरेंज की है। शायद हमारी उतनी हाई सोसाइटी वाली वेडिंग ना हो, पर डांस और म्यूजिक लिस्ट है, लेकिन आप लोगों से जरा अलग है। बहुत ही मजा आएगा। हम लोग खुद डांस करके एंजॉय करेंगे। आप लोग एंजॉय करेंगे प्लीज। चलो। ओह डियर, ये तो पूरी मोहल्ले वाली वेडिंग होने वाली है। मिसेस हुमा, ये सिर्फ आपके बेटे की वेडिंग नहीं है, मेरी बहन की भी वेडिंग सेरेमनी है। अगर वो लोग थोड़ी देर डांस करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा म्यूजिक होता है वो। ओके, हेलो। फिर से शुरू मत करो। ये क्या है जान? Congratulations. फिर से शुरू मत करो। क्या करूं? मैंने अभी मिसेस हुमा से जरा हार्शली बात की, क्या तुम यकीन कर सकते हो? सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सनेम, ये आम हिलना बंद ही नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे हाथ को कुछ हो गया है। मैं इसको बांध कराता हूं, नहीं तो ये मुझे शांति से नहीं रहने देगा आज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन वो डिजर्व करती है। मैंने सही किया। जान चलो ना, थोड़े ड्रिंक लेते हैं। ये लोग यहाँ मैनेज कर लेंगे। चलो। हेलो, वेलकम। हेलो, वेलकम। आइए। हेलो, वेलकम।
कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। Yigit, will you dance with me? ऑफ कोर्स, मैं आता हूँ जरा। थैंक यू। मैंने काफी सालों से डांस नहीं किया। मैंने भी। क्या हुआ जान, आप गुस्से में क्यों है? किसी ने तुम्हारे लिए लेटर लिखा था, वही पढ़ रहा था। तो सनम, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि वो तुम में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, वो डेरेन के साथ डांस कर रहा है तो वो उसमें इंटरेस्टेड होगा ना, मुझ में थोड़ी होगा। सनम, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जान, फिर से बहस मत कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें लगता है मैं पैरानॉइड हूँ? हाँ, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। सनम, उसने लिखा है कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता है। हाँ, तो उसमें क्या गलत है? उसके कहने का मतलब था कि हम जिंदगी भर साथ में काम करेंगे और बाकी कुछ नहीं। वो चाहता है कि मैं एक किताब लिखूं और एक सक्सेसफुल राइटर बनूं। That's it, बाकी कुछ नहीं। वो एक अच्छा इंसान है, उसके इरादे गलत नहीं हैं। मैंने कभी किसी पब्लिशर को ये कहते हुए नहीं सुना। जान, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कभी कभी समझ नहीं पाती। मुझे नहीं लगता तुमने मुझे कभी समझा है। ऑलराइट जान। हम दोनों काफी अच्छा डांस कर रहे हैं। अब तक एक दूसरे के पैर पे पैर नहीं रखा। हाँ, मैं इतना अच्छा डांसर तो नहीं हूँ, लेकिन लोग हमें देख के जेलस फील कर रहे होंगे। थैंक यू मेरे साथ डांस करने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच द अपॉर्चुनिटी के लिए। इस हॉल में मौजूद हर कोई तुम्हारे साथ डांस करना चाहता होगा। बट आई डोंट वांट दैट। मैं बस एक चीज चाहती हूँ, कोई मुझे प्यार करे पूरे दिल से। बात तो सही है तुम्हारी। मुझे लगता है कि किसी के नेचर कैरेक्टर से इम्प्रेस होने लगता है और फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। That's it। प्यार? मेरा मतलब है कि भले ही सामने वाला तुम्हें प्यार करता हो या ना हो, लेकिन तुम उससे हमेशा प्यार करते रहना। अच्छा, मैं तो चाहती हूँ कि कोई मुझे पूरे दिल से प्यार करे, पर क्या करूँ, कभी प्यार मिला ही नहीं। पर मैंने तो बहुत बहुत कोशिश की। हेलो एंजॉय कीजिए, हमें बहुत अच्छा एंजॉय लगा। कीजिए। हेलो एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए। Thank you। मिथुन, क्या मैंने तुम्हें मिसेस हुमा को संभालने के लिए कहा था? वो मेवी के बे एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। पहले तुम अपनी मेव की बे को संभालो, मुझे मत सिखाओ, समझे? आकड़ है भाई तुम्हारे में। पर वो है कहाँ? मेव के बे कहाँ गए? अभी तो यही थी वो। अच्छा, क्या तुम कोई प्यारा सा बॉलरूम वाला म्यूजिक बजा सकते हो? ओके, श्योर। एक मिनट बेटा, ये सीडी लगा दो, इसमें हमारे मोहल्ले वालों के ना फेवरेट गाने हैं। हम इसमें ना बहुत एंजॉय करते हैं, लगा दो के जरा। बहुत ठीक है, वेडिंग है, तुम्हारे एरिया को कोई फेस्टिवल नहीं है। देखिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, वरना मैं क्या करूँगी ना आपको अंदाजा नहीं है। क्या करोगी तुम? हमारे यहाँ सोफिस्टिकेटेड तरीके से सब कुछ होता है। हुमा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था मेरे साथ डांस करने का। शैल वी? ऑफ कोर्स। बिहार, क्या हॉल में मौजूद सबसे सुंदर औरत मेरे साथ डांस करना पसंद करेगी? आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरा हाथ थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। मैंने काफी वक्त से डांस नहीं किया था, बहुत मजा आया। ठीक है, नहीं हो रहा है, मैं क्लीन कर देता हूँ। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो मेरे हाथ में लगी है ना, क्या करूँ। सॉरी जेजी, चलो मेरे साथ आओ, डांस करते हैं। चलो। बेटा ने गिरा दिया तो मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। आओ डांस करते हैं। आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं आयहान के अलावा किसी और लड़की के साथ डांस बिल्कुल नहीं करूंगा। आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे आर्म को क्या हुआ? चोट कैसे लगी तुम्हें? इरिटेबल आर्म सिंड्रोम फिर से शुरू हो गया है। क्या कर रहे हो? शांत रहता हूँ, शांत रहता हूँ। हमारी तरफ क्या कर रहे हो तुम? ओके। शांत रहो जरा।
सब उसकी वजह से हुआ है। सब ये की गलती है। किसकी? ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या उसे? कोई प्रॉब्लम है क्या? जे तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसी वियर्ड हरकतें क्यों कर रहे हो? देखो वो अभी भी देख रहा है। मैं उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। जरा देखो उसे कैसे, मिस्टर इनको कैसे स्टेयर कर रहा है वो। हाँ, उन्हें वो प्यार से तो देख रहा है, पर वो किसी और से भी प्यार करता है। उसकी आंखों में उस लड़की के लिए जुनून है। उसके बाल सूंघता है, वो समझ रही हो ना गुलीस? सूंघता है? किसके बाल है वो? कौन है वो लड़की? बताओ। गुलीस अभी बात मत करो प्लीज। मैं उसे देखता हूँ। देखो वो अभी भी देख रहा है मुझे, अभी भी देख रहा है। गुस्सा आ रहा है मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं। देखो, देखो वो हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, वाह, काम करो पार्टी अपना। कितनी अच्छी है। मुझे तो मजा आ रहा है। जे तुम मुझे पॉइंट कर रहे थे? हाँ कर रहा था मैं। क्यों, मना है क्या? तुम लोगों को सूंघ सकते हो और मैं तुम्हें पॉइंट भी नहीं कर सकता क्या? हाँ क्या कर रहे हो? आराम से। जे बस भी करो। हाँ Behave yourself, जे। फिर से शुरू हो गया। फिर से शुरू हो गया। तो बताओ, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। तुम सूंघ सकते हो तो मैं पॉइंट कर रहा क्या हूँ। मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा हाथ कंट्रोल से बाहर जा रहा है। समझ दिलाओ जे, समझ जाओ। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। पार्टी एंजॉय करनी थी, पर पता नहीं किस नजर पट्टू का चेहरा देखा। पुलिस इन हिल्स में खड़े रहना कितना मुश्किल है ना? हाँ, इट्स नॉट बहुत मुश्किल है। हाँ सही कहा। ये थोड़ी टेंशन में चल रहा है। ऐसे समझा दो इतना इसे। कंट्रोल के बाहर हुआ है कि आज किसी न किसी को मेरे हाथ का लाफा मिल ही जाएगा। जे क्या बोल रहे हो? हैव अ नाइस डे। ठीक है, तुम भी एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। थैंक्स मिस्टर येगिल, थैंक्स। थैंक यू सो जी, मच। क्या कर रहे हो आउट तुम? ऑफ कंट्रोल हो गया। क्या करें? जाओ डांस करो, एंजॉय करो। कम ऑन, जाइए, केक कट कीजिए। जाइए, कम सुंदर ऑन, केक है ना? जाइए। शुरू करते हैं। ब्रावो। स्वीट कपल। मेरे प्यारे गेस्ट और फ्रेंड्स, इसके बाद जो म्यूजिक बजने वाला है वो मेरे लिए काफी स्पेशल है, क्योंकि उस सॉन्ग पर मेरे मॉम और डैड ने 27 इयर्स पहले डांस किया था। बहुत ही अच्छा गाना है वो। हम चाहते हैं कि हम उनकी तरह हमेशा साथ रहें और खुश रहें। डांस फ्लोर पर आ जाइए, इट्स ऑल योर्स। चलो चलो। आराम से। Are you ready? कम ऑन, डांस करो। अरे मुझे डांस नहीं आता। नहीं, ये गाना नहीं था। म्यूजिक ये वाला नहीं था। ना जाने दो ना, देखो सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। पर जाने दो ये ना। वाला song नहीं मेन क्या था। है कि सब लोग एंजॉय करें, है ना? सनीम, ये वाला गाना हाँ, नहीं लेकिन था। आप क्या कर सकते हैं? मजा आ रहा है पर कितना funny गाना है। क्या बात है? बेटा संभल के डांस करो। ठीक है ना? इसने पी रखी है क्या? थोड़ी सी ये क्या है? क्या हुआ? बात बोल रहा है। आ जाओ क्या हुआ? मेरे साथ आओ। जी क्या कर रहे हो? मेरे साथ आओ, आराम से काम करो। चलो आ जाओ। यार
हमें एक सीक्रेट ऑपरेशन करना चाहिए। हम दोनों साथ में मिलकर हमें करना ही होगा। आप ना नहीं कह सकते। अगर चाहो तो उसका सारा खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें साथ मिलकर उस गिदड़ को बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने उसे बाहर नहीं निकाला तो वो धीरे धीरे हमारे सर पर बैठ जाएगा। जान जे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा गीदड़ क्या? ठीक है, मैं समझाता हूँ ना, मैं समझाता हूँ। अब क्या प्रॉब्लम है भाई? हमारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चल रही है, देख नहीं रहे हो क्या है? रिलैक्स, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं। शांत हो जाओ सब लोग। ज्यादा पी। चक्कर आ गया, चक्कर आ गया। डोंट वरी, मैं हूँ ना। अरे मैं कर लूँगा मैनेज। एंजॉय मैं हूँ ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कर लूँगा मैनेज। तुम युगित को जानते हो ना? उसकी अमेरिका में कोई भी पब्लिशर के साथ पार्टनरशिप नहीं है। Are you sure? कोई तो गड़बड़ है। नहीं और कोई इन्फॉर्मेशन चाहे तो मैं बता सकता हूँ। नहीं कोई प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मैं मच। जल्दी निकल जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा काम है इसीलिए। क्यों? मुझे अमेरिका के पब्लिशर से मिलना है, मुझे डॉक्यूमेंट्स भी साइन करना है, इसीलिए मैं जल्दी निकल जाऊंगा आज। सुपर। अमेरिका में तुम्हारा बिजनेस पार्टनर? हाँ। मेरे साथ जरा बाहर आना, कॉरिडोर में। क्या कर रहे हो? जान ठीक है, बात करते हैं, चलते क्या चल रहा है गीत? एक सेकंड जान, क्या चल रहा है गीत? जान चाहता क्या? मुझे सीधे सीधे बता। क्या जानना चाहते हो तुम? जान क्या हुआ? सनम, मैंने पता लगाया, इसका अमेरिका में कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन की? मेरी बात सुन, सनम को उल्लू मत बना। मैंने पता लगाया, अमेरिका में तेरा कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, समझा? तो बस कर, झूठ नहीं बोलना मेरे सामने। मामा प्लीज 2 मिनट रुकिए। हाँ बोल। मुझ पे इल्जाम लगाने वाले होते कौन हो तुम? मैं बताता हूँ ना मैं कौन हूँ, जरा मेरे सामने देख तू। अगर ये नाटक बंद नहीं किया ना। क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुम्हारे भाई की शादी में तमाशा खड़ा करना चाहते हो तुम? ये रहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट, लीगल पेपर्स, तुम लोग चेक कर लो इसे। अगर ना मानो तो मैं ईमेल करता हूँ तुम्हें। अभी तक हमने बात करके डील क्लोज की थी, आज ये डॉक्यूमेंट्स आए मेरे पास। गॉड डैम इट, आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। गुड नाइट बेटा। शादी चल रही है यहाँ पर, क्या कर आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? लैला, तुम्हें अपना बुके फेंकना है। चलो चलो जल्दी, कहाँ रखा है तुमने? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 आ जाओ, जल्दी करो। तुम ठीक हो ना? चलो अंदर चले। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। गुड बाय रामी। मुझे आपको मजा आया। बहुत अच्छा। थैंक यू। बाय। बहुत अच्छा। शुक्रिया, धन्यवाद। चलो अब सब लोग चले गए हैं बेटा, हम भी निकलते हैं। मेरी बच्ची, डैड, मेरी परी, भगवान ना करे और अगर कभी तुम्हें घर लौटने का मन करे ना, तो मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि बोलिए ना डैड। तो तुम्हारे पापा की बाहें वैसे ही वेलकम करेगी। उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे बेटा। बाकी सब तुम तो जानती हो। अब वैसे तुम समझदार तो हो ही मेरी बेटी। चलते हैं। लैला, मेरी प्यारी बच्ची, बेटा। मुझे भी किस करना है। मेवकी बे, जल्दी करो, बाहर टैक्सी इंतजार कर रही है। जरा रुको, हाँ मैं अरे इंतजार करने का किराया लेते हैं वो, जल्दी करो। हाथ किस करने दीजिए। मिसेस हुमा, मैं आपको ले जा सकता हूँ। सनी, तुम यहीं रहो, मैं अभी सबको बाय कहकर आती हूँ। मेरी बेटी का ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए। चलो चलो चले, निकलते हैं हम। बाय बाय। आओ 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 आओ, चलो चलो चलो। I'm sorry. मुझे नहीं जान, आपको इगित को सॉरी कहना चाहिए। जान, आप हमेशा हर जगह मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं?
और ऐसे हमारा ये रिलेशन दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मेरी वजह से। मिस्टर एमरे और लैला ने एक दिन में शादी करने का फैसला क्यों किया आप जानते हैं? उनका रिलेशन तो हमारे बाद शुरू हुआ, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हमारी तरह नहीं है। कम्युनिकेट करते हैं हम सनम? नहीं करते जान, हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में कम्युनिकेट नहीं करते। हम फैब्रिक के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर जब बात हमारे घर पर आती है, जैसे कि हमारे मॉम डैड, तब हम नहीं करते। मैं मेरे डैड के बारे में किसी और से बात नहीं करता। मैं कोई दूसरी नहीं हूँ, मैं कोई दूसरी नहीं हूँ। आप मेरे साथ सब शेयर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आप ऐसे बात को दबा कर रखेंगे तो एग्रेसिव बन जाएंगे, सब पर गुस्सा निकालते रहेंगे और फिर बातें बिगड़ जाएंगी जान। यू आर राइट। हाँ, हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। थक गया हूं मैं। मुझे तुम्हारे साथ खुश रहना है, पर तुम सही हो सनम। यू नो, मैं चाहे कुछ भी करूं, कुछ भी बोलूं, वो सब तुम्हारे भले के लिए ही होगा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, ठीक है? क्योंकि तुम मेरी लाइफ हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। समझ गई? आई वॉन्ट, आई थिंक अब हमें एक किस कर लेना चाहिए। वाओ, वाह, फाइनली हम सब चारों साथ में सेलिब्रेट करते हैं। सही कहा। चलो सनी, ये पकड़ो। ये शादी ने तो हम दोनों को बहुत ही थका दिया। चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही कहा डार्लिंग। वैसे मुझे लगा शादी होगी ही नहीं, सबको उल्लू बना रहे हैं। क्या सच में? हाँ। ओह, मैं थक गई हूँ सच में। So then cheers to us. To four of us. Cheers to four of us. जिंदगी का सफर साथ शुरू करें और घर हमेशा खुशियों से गूंजे। हम चारों साथ में बूढ़े हैं। मेरा भाई शायर। हाँ, कभी कभी बन जाता। और आपने कितना अच्छा डांस किया। उड़ रहे हो तुम। हाँ, सच में मैं तो इम्प्रेस हो गई थी। आई वॉज इन शॉक। हाँ, सच में।